क्या आप भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का सपना देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि इस बार कैसे अच्छा स्कोर किया जाए? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन सीक्रेट स्ट्रेटजीज की जिनसे आप अपनी बोर्ड परीक्षा में न केवल पास होंगे बल्कि आप अच्छे मार्क्स भी हासिल कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो रहेगी आंसर प्रेजेंटेशन, यानी कि उत्तर की संरचना और प्रस्तुतिकरण। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आंसर प्रेजेंटेशन आपके लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। तो चलिए आइए इसे हम तीन आसान से टिप्स में समझते हैं। सबसे पहला है, आप अपने आंसर को एक ऑर्डर के अंदर यानी कि सीक्वेंस में लिखें। एग्जामिनर्स को ऐसा स्टूडेंट पसंद होता है जो अपने क्वेश्चन को क्रम से हल करता है। इससे आपकी आंसर बुक जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी लगती है और एक अच्छा इम्प्रेशन बनता है जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। दूसरी टिप रहेगी, रफ वर्क के लिए अलग पेज। आप रफ काम करने के लिए अपनी आंसर बुकलेट के आखिर के एक दो पेज को बचा कर रखें, उन पर आप रफ वर्क की हेडिंग बना दें। इससे आपकी जो आंसर कॉपी है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगी। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर दोबारा चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो आप इजीली रफ वर्क से आप उसे चेक कर पाएंगे, आपको वो रफ वर्क दोबारा नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है महत्वपूर्ण शब्द हाईलाइट करें। जब आप आंसर लिखें तो मुख्य शब्दों को अपने पेन या पेंसिल से अंडरलाइन करना ना भूलें। जैसे कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपने कारण, परिणाम या परिभाषा लिखी है तो उनको आप क्या है अंडरलाइन जरूर करें। इससे एग्जामिनर को आपका आंसर पढ़ने में आसानी होगी और आपके मार्क्स बढ़ने के भी चांस रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, सिर्फ लिखने का तरीका बदल कर ही आप कितना कुछ बदल सकते हैं। तो है ना ये मजेदार। इसी के साथ ही हम बात करते हैं अब अपनी सेकंड स्ट्रेटजी की, जो कि है ट्रस्ट एनसीईआरटी बुक्स। अब आते हैं देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि आप एनसीईआरटी के बुक्स पर भरोसा करें। दोस्तों याद रखिए, बोर्ड परीक्षा की जो आंसर की है आपकी, वो एनसीईआरटी की किताबों पर ही आधारित होती है। ये शायद अभी तक ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि एग्जामिनर्स जो है अपने नॉलेज के आधार पर या अपने हिसाब से पेपर चेक नहीं कर सकते। एग्जामिनर्स जो बोर्ड क्लासेस के पेपर चेक करते हैं उनको एक फिक्स आंसर की बनाकर दी जाती है और सभी एग्जामिनर्स उसी आंसर की के अकॉर्डिंग ही बोर्ड एग्जाम्स को चेक करते हैं। तो इसलिए आप ये चीज ध्यान रखें कि एनसीईआरटी की बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उन पर भरोसा करें और उन्हीं से अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। इसके साथ ही आपकी एनसीईआरटी के बुक्स के अंदर जो आपको डेफिनेशंस और डायग्राम्स दिए गए हैं आप उनको अच्छे से रट ले। देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स उन्हीं आंसर से मिलते हैं जो एनसीईआरटी से मैच करते हैं। खास तौर पर साइंस और सोशल साइंस के डायग्राम्स को आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने ज्यादा डायग्राम्स को आप अच्छे से बनाएंगे आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा और एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। इसके साथ ही आप जो है अपने आंसर को घुमाकर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप बिल्कुल सीधा और सटीक उत्तर लिखें। यही एग्जामिनर्स को पसंद आता है और यही आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर बनता है। तो अगर अब हम बात करें स्ट्रेटजी नंबर 3 की, जो आपको बोर्ड मार्क्स में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम्स में, वो है स्टेप वाइज मार्किंग। ये भी शायद ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है। स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब है कि आपको बोर्ड परीक्षा में हर क्वेश्चन के जितने भी सॉल्यूशन के स्टेप्स बनते हैं उन स्टेप्स के आधार पर आपको नंबर मिलते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो भी उसके एक या दो जितने स्टेप आपको आते हैं वो स्टेप जरूर लिखें, क्योंकि बोर्ड में हर स्टेप के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। इसके साथ ही आप कोई भी सवाल छोड़े नहीं,
देखिए, याद रखिए, 0 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ लिखा है, तो शायद आपको कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाए। तो देखिए भाई, अब कुछ ना करने से तो कुछ करना ही बेहतर है ना? तो इसी के साथ हमारी स्ट्रेटजी नंबर 4 है पॉजिटिव थिंकिंग एंड प्रैक्टिस। यानी कि आप सकारात्मक सोच रखें और अपनी प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू करें। अब बात करते हैं हम आपके माइंडसेट की। तो देखिए, आत्मविश्वास के बिना कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। तो आप हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से ये जरूर बोले कि यह परीक्षा मेरे जीवन की सबसे अच्छी परीक्षा होगी। जब आप डेली इस चीज को बोलेंगे, रिपीट करेंगे, तो देखिए आप खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस देख पाएंगे और आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ ही आप टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस ज़रूर करें। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने के लिए आप पिछले सालों के पेपर्स जो है उनको सॉल्व करें, उनसे प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखें कि किस तरीके से आपको 3 घंटे के अंदर आपके एग्जाम को कवर करना है, कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, अगर आप पहले ही प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम टाइम तक आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपको एग्जाम के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी नंबर 5 है शिक्षक और एग्जामिनर आपके मददगार है। आप ये बिल्कुल मत सोचें कि वो बिना मतलब या बिना वजह आपके नंबर काट सकते हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए दोस्तों, आप याद रखिए कि बोर्ड के अंदर जो भी एग्जामिनर है, वो आपको फेल करने के लिए नहीं है। अगर आपने कुछ ना कुछ सही से लिखा है तो वो आपको नंबर जरूर देंगे और आप पास भी जरूर होंगे। तो इसलिए आप अपना उत्तर बिल्कुल साफ और समझने योग्य बनाएं। आप सुनिश्चित करें कि आपके उत्तर साफ सुथरे और सही से लिखे हुए हो। इसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप हम आपको देना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, वो है रिवीजन एंड रिलैक्सेशन। तो आपको परीक्षा की रात को घबराने की जगह हल्की रिवीजन पर ध्यान देना है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स, फॉर्मूलाज है, आप उनको रिवाइज करें। और हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम भी ज़रूरी है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डाउट नट, फ्लो ऐप जैसी मोबाइल ऐप्स का सहारा ले सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको वहाँ तुरंत मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप अपने टीचर की भी ज़रूर मदद लें और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक पाने की सीक्रेट स्ट्रेटजीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।